या देवी सर्वभूतेषु मादिशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगदम्बा मात की जय। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और ये नवरात्रि पूरे 9 हैं, इसीलिए सभी तिथियां पूरी पूरी हैं। तो दुर्गा सप्तशती का आज हम सुनेंगे दूसरा अध्याय। जैसा कि हमने कल आपको बताया कि कुल 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में, जिनको हम इन 8 दिनों में पूर्ण करेंगे। 9वें दिन हम यहाँ हवन करेंगे। चौकी आदि का जो विसर्जन है वो सदा 10वीं तिथि पर किया जाता है, 10वीं के दिन किया जाता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। परंतु किसी के यहाँ अष्टमी होती है, इसीलिए हम अपना दुर्गा सप्तशती का जो ये अनुष्ठान है, इसका अंतिम अध्याय हम अष्टमी को, और जो आखिरी के जो कुछ श्लोक रह जाएंगे, मंत्र रह जाएंगे, वो हम 9वीं को करेंगे और फिर इसका हवन करेंगे। तो क्योंकि आरंभ के जो अध्याय हैं वो थोड़े बड़े बड़े भी हैं और अंतिम के 3 जो अध्याय हैं वो काफ़ी छोटे अध्याय हैं, तो उस समय पर हम एक साथ 2-2 अध्याय भी करेंगे। और अभी आरंभ में हम एक एक अध्याय करेंगे क्योंकि अध्याय बड़े हैं। अगर एक साथ हम अधिक करने जाएंगे तो आपको इतना समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। आइए हम आज का पाठ आरंभ करते हैं, दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती का। आपसे निवेदन है कि माता के पवित्र पाठ का यह वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। जगदम्बे का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या मुहूर्त है और क्या पुराणों में वर्णन है, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या कथा और महात्म्य है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, कृपया उसे अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज की कथा दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। आज की कथा में वर्णन आएगा देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। आप जानते हैं कि किस प्रकार से महासंग्राम छिड़ा हुआ है। अब सभी देवताओं के तेज से आदिशक्ति का प्रादुर्भाव होगा और उसके बाद किस प्रकार से वो सेना का वध करती हैं, ये वृतांत आज हम सुनेंगे। सबसे पहले पाठ में विनियोग किया जाता है, तो आइए पहले हम विनियोग करते हैं, देवी का ध्यान करते हैं। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवताम औष्णिक छंदः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेदः स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता औष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्य, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। बोलिए दुर्गा मात की जय। ओम ह्रीं ऋषि उवाचः। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का जो स्वामी था महिषासुर और देवताओं के नायक थे इंद्र। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। असुरों और देवों के बीच 100 वर्ष तक चला एक लंबा संग्राम। उस संग्राम में महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस की अगुवाई में राक्षसों ने देवताओं को परास्त कर दिया
और देवताओं को न केवल परास्त किया वरन स्वर्ग से भगा दिया, और स्वयं जो महिषासुर राक्षस था वह इंद्र बन बैठा। अर्थात जो भी स्वर्ग के सुख भोग थे, इंद्र को जो भी पुण्य कर्म मिलते थे, हव्य जो मिलता था, हवन कर्म में जो देवताओं को आहुतियां मिलती थी, उन सबको भी वह स्वयं ही ग्रहण करने लगा। देवता इस हालत से बड़े परेशान हुए। वो पहले ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव को आगे करके वो भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास पहुंचे। देखते हैं किस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान शंकर को अब आगे देवता अपना वृतांत बताते हैं। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आपको कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं। इसके वध का कोई उपाय सोचिए और हमें इससे मुक्त कराइए। तो देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके जो जो संग्राम में घटा कि किस प्रकार से राक्षसों ने उनको परास्त किया और क्या क्या वो देवताओं के साथ करते रहे, किस प्रकार से देवताओं के अधिकार छीन के उनको भगा दिया और देवता किस प्रकार से पृथ्वी पर विचरण करने को मजबूर हो गए, ये सारा वृतांत दोनों देवेश्वरों भगवान शंकर और भगवान विष्णु को सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे देवेश्वर, अब आप उसके वध का कोई उपाय सोचिए कि किस प्रकार से उसका राक्षस का वध किया जाए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। जब भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने सुना कि किस प्रकार से वह क्रूर राक्षस देवताओं के साथ कुकृत्य कर रहा था, तो दोनों को बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया, अर्थात अति विकराल स्वरूप में आ गए। तब अत्यंत क्रोध में आ जाने पर अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। जब भगवान को अति क्रोध आया तो उनके मुख से एक तेज बाहर निकला। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली बनी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। जब भगवान विष्णु को क्रोध आया, उनके श्रीमुख से एक तेज निकला और वह तेज पुंज अन्य देवताओं के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निकला। भगवान शंकर के मुख से तेज निकला, ब्रह्मा जी से तेज निकला और फिर देखते ही देखते सभी जो देवता थे उनके शरीर से भी एक तेज निकला और वह सारा जो तेज था ना वो इकट्ठा हो गया एक जगह, एक प्रकार का एक पिंड बन गया। और वह इतना विकराल, इतना भयानक, इतना विशाल हो गया कि चारों दिशाओं में फैल गया वो। और उसके बाद
उससे एक देवी का प्रकाट्य हुआ, एक देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। उस देवी के जो अंग थे ना, वो एक एक अंग, देवी के सभी जो अंग थे वो एक एक अंग किसी ना किसी देवता के तेज से बने थे। हर एक अंग किसी ना किसी देवता के तेज से बना था। इस प्रकार से वह देवी स्वरूप सबके सामने प्रकट हुआ और यह आदिशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। जब देवताओं ने देखा इस महान शक्ति को तो देवताओं को अति प्रसन्नता हुई। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड और वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कोपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए, जो कभी फटेंगे नहीं, पुराने नहीं होंगे। इस प्रकार के 2 वस्त्र भेंट किए। किसने? क्षीर समुद्र ने, क्षीर सागर जो कहते हैं हम। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि के 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केरू, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का प्रकाट्य होने के बाद सभी जो देवता थे उन्होंने अपने अपने अस्त्रों से अपने अपने एक एक अस्त्र और बनाए और देवी को प्रदान किए। जिसके पास जो शक्ति थी वह देवी को प्रदान की गई और इस प्रकार से देवी संपूर्ण हुई। और देवी के संपूर्ण होने के बाद देवी ने एक उच्च स्वर में अट्टहास किया, एक गर्जना की, जिससे कि पूरा आकाश गूंज उठा, सभी दिशाएं गूंज उठी। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्रता से उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओह, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर
उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी और सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,000 रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर साथ आए और वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अनेक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मदगण बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे, अर्थात खून की उल्टियां करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रंगांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई,
कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए और कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ से ही अच्छे अच्छे हथियार हाथों में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और वृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी की ओर युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। इतनी लाशें बिछ गई, इतने रथ टूट गए, इतने हाथी घोड़े मार गिराए गए, इतने शरीरों को विदीर्ण कर दिया गया कि वहाँ पृथ्वी दिखाई ही नहीं देती थी। देवी और देवी के गणों ने देखते ही देखते पूरी पृथ्वी को लाशों से आच्छादित कर दिया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को, तृण अर्थात जो घास फूस का जो ढेर होता है ना, बहुत बड़ा ढेर, उसको आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। इसी प्रकार से देवी ने सबको नष्ट कर दिया और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण नौच लेने को आतुर था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। देखते ही देखते देवी और देवी के गणों ने दैत्यों की सेना का संहार कर दिया और देवताओं को प्रतीत होने लगा कि अब निश्चय ही यह देवी इस दुष्ट राक्षस का वध करेंगी और पुनः उन्हें स्वर्ग और उनके अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रसन्नता के लिए वो देवी और उनके गणों पर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा दुर्गा सप्तशती अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा मात की जय। इसी के साथ आज हम यहाँ पर विराम देंगे। आपके लिए बताना चाहेंगे कि आने वाली जो एकादशी है वो देवशयनी एकादशी है और चातुर्मास का आरंभ भी इसी के साथ हो जाएगा। ये जो 4 महीने होते हैं जिसमें भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, योग निद्रा में होते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 4 महीनों में कुछ नियम धारण किए जाते हैं। यदि आप भी वो नियम धारण करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अनेकों नियम हैं। कुछ नियम 4 महीने के लिए होते हैं, कुछ नियम 1 महीने के लिए कर सकते हैं, पर उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वो अतुलनीय होता है। अर्थात उसकी किसी अन्य पुण्य के साथ तुलना भी नहीं की जा सकती, इतना पुण्य प्राप्त होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। शीघ्र ही हम उसके विषय पर भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं कि चतुर्मास में आपको क्या क्या कर्म करने चाहिए, कौन कौन से वो नियम हैं जिनको आप ले सकते हैं, उठा सकते हैं, धारण कर सकते हैं। देवेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। अभी नवरात्रि चल रही है, आप अवश्य ही सुनिएगा। दुर्गा रक्षा कवच हम अपलोड कर चुके हैं। आदिशक्ति सब पर कृपा करें। जय माता दी।